देखिए, सबसे पहले गुरु तत्व क्या है उनको समझना पड़ेगा। गुरु माने जिनकी बहुत भारी महिमा है। भगवान की महिमा से भी गुरु की महिमा है ना, उतनी भगवान की महिमा नहीं है, क्योंकि सबके चित्त में भगवान रहते हुए भगवान इन जीवों के उन संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं उखाड़ सकता है। लेकिन उनको जब गुरु मिलते हैं तो व्यक्ति तुरंत भगवत साधन में लग जाता है, और पत्ता क्या, पूरे संसार वृक्ष को उखाड़ करके फेंक देते गुरु। वो परम करुणामयी गुरु ध्यान रहे और ध्यान से श्रवण करे। इस बात को प्रश्न बहुत सुंदर है, उनका उत्तर बहुत सूक्ष्म है। वह गुरु कभी भी अपने शिष्य को एक धन ला करके देने से प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी ये विचार गुरु के चित्त में नहीं होता है कि वो कुछ भौतिक वस्तु ला करके देगा, इससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कुछ लोग धन दे देते हैं कि धन दे करके और गुरु जी प्रसन्न हो जाते, ठीक है बहुत अच्छा है, आपका धन लगे भगवान में, वो सोचते गुरु की सेवा हो गई। लेकिन गुरु कभी भी उनको इन प्रपंच के पचड़े में या दुखमय सांसारिक भोग में कभी पड़े रहने देंगे कुछ धन लेकर के? क्या बात है, समझ गए? स्पष्ट? और कोई जिज्ञासा? एक्चुअली इनका एक कंटिन्यूशन, मतलब समझो कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति का स्तर पे वो भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो जब भगवान कहते हैं गीता में ना कि आप ये नहीं कर पाते, कम से कम आप, इसीलिए गुरु क्या कराते हैं, ये करो, है ना प्रभु जी, इसीलिए कराते हैं। गुरु प्रसन्न नहीं है, लेकिन बाहर से प्रसन्न होकर बोलते हाँ वाह ये कार्य तुमने कर दिया, बहुत अच्छा है। और हम सोचते कि इसी कार्य से गुरु प्रसन्न है ना, कभी हो नहीं सकता है। कि संसार के विषय गर्त में शिष्य को डाल करके रखे गुरु का विचार कभी हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन वो प्रसन्नता इसलिए दिखा रहे हैं, इससे उनका उत्साह बढ़ेगा। तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, भगवान ने दिया आइडिया इसलिए गुरु लगाते हैं उसको, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। कुछ करे भगवान के लिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मेरे गुरु कैसे प्रसन्न होंगे। एक दिन इसी उद्देश्य से 6 महीना पूर्व मैंने मेरे महाराज के पास जा करके मैं रोया था। जब मैं केन्या से आया, 6-8 महीना पहले मैं केन्या था, आया तो मेरे विचार में एक माइंड में कीड़ा खा रहा था, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। पूरा किस क्या करता है वो मुझे तो कभी नहीं पूछे, लेकिन दूसरों को भी वो कभी नहीं पूछे मेरे विषय में। मैं सोचा यार उनका ध्यान ही नहीं है हमारे प्रति, ये अप्रसन्न है, इससे अच्छा ये मैनेजमेंट करने वाले महाराज को प्रसन्न कर लिया। और मैं तो दोनों साइड से लटका। मैं गया महाराज के पास, वहां जो 2-3 लोग थे उनको मैंने कहा दशावतार प्रभु को इनको आप बाहर करिए, मेरा थोड़ा काम है, महाराज को मिलना है, पर्सनल मिलना है। वो बाहर किए दूसरे भक्तों को। फिर महाराज को मैंने बोला कि महाराज मैं आपको मेरे कार्यों से प्रसन्न नहीं कर पाया। नहीं, तो कौन बोलता है, किसने बताया तुमको? बोला नहीं महाराज किसी ने बताया नहीं, लेकिन मैं फील कर रहा हूं। तो क्यों फील कर रहे हैं? दोबारा पूछ, ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है तेरे चित्त में? बोला देखो आप सबके ऊपर प्रसन्नता से लगाते हैं। बोले मेरे गुरु महाराज का काम मैं कर रहा हूं, है ना। उनको चाहिए था कि मूवमेंट इनके जाने के बाद बढ़िया से चले, इसलिए मेरा दायित्व है कि उसको प्रेम पूर्वक लगाना। और मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने क्या नहीं किया, ऐसा क्यों बोलते हो? तो मेरे आंख में आंसू गिरने लगा। बोले गुराकेश तुमने सब कुछ मेरे लिए किया है, मेरे कहने पर तुमने बिजनेस बंद कर दिया है? और उनके बाद में कभी बिजनेस के काम सामने देखा नहीं।
और मैं सतत रोने लगा। मैंने आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं जो अपनी इच्छा से प्रचार किया, आपके अनुसार नहीं। तो इसलिए मैं समाज में ये नहीं बताया कि लोग सोचेंगे कि बड़ा अपना प्रचार करने वाला है। बोले तुमने क्या नहीं किया? पहला ही मंदिर मीरा रोड का था और तुमने प्रचार किया है इसका। ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं प्रसन्न नहीं हूं? केवल तेरा कार्य देख करके मैं तेरी सराहना करूं तब लगेगा कि मैं प्रसन्न हूं? बहुत सुंदर लगा हमको। अगर मैं नहीं मिलता था 6 महीना पूर्व तो मैं जीवन भर रोता था। तो मेरा सद्भाग्य था कि मैं मिल गया। उनके बाद में महाराज को मिला ही नहीं, मैं केवल दर्शन किया, दूर से मिला नहीं। प्रसन्न कैसे होते हैं वो जानते हैं। ये ऊपरी प्रसन्नता है, बाह्य प्रसन्नता है, क्या है? मैंने कहा महाराज आपकी इच्छा पूर्ति एक नहीं कर पाया। बोले क्या? तो मैं बोला आप उमापति प्रभु को बोले थे कि गुड़ा के 1-2 साल किसी मंदिर में रहे, मैं उनको संन्यास दीक्षा दे सकता हूं। तो मैं 1.5-2 साल रहा महाराज आपकी इच्छा पर। ये 6-7-8 साल पूर्व की बात थी। तो मैं घर नहीं गया, लेकिन मैं श्रीमद् भागवतम का श्लोकों का अध्ययन करता हूं ना, उस श्लोक ने मुझे दिखाया कि तुम बिल्कुल योग्य नहीं हो, तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा। तो भागवतम तो दर्पण है ना, अपना मुख देख करके पता चलता है ना। वो भागवतम में ने हमको दिखाया गुड़ाकेश संन्यास मत कर, मर जाएगा तो अहंकार के कारण। एक तो तेरे पास इतना अहंकार है और वो बेकाबू हो जाएगा वो अहंकार ना। फिर मैंने महाराज को मिला भी नहीं, कुछ बात नहीं, इसी बात को 6 महीना पूर्व बताया। अब मैं आपकी इच्छा के अनुसार करना चाहता हूं। बोले क्या? मैं बोला आपकी इच्छा थी, आपने हमको तो नहीं बताया, मुझे तो आप कभी बात बताते ही नहीं है, लेकिन उमापति प्रभु ने मुझे बोला था। बोले नहीं तू इतना जप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या जरूरत है संन्यास? ने बोला नहीं महाराज मैं लेना चाहता हूं। बोले मेरे हाथ में नहीं है, एक तो तू बूढ़ा हो गया, 6-7 साल तेरे हाथ में था और मुझे कोई मना नहीं करता था, और तेरा 71-72 साल हो गया है। मैं बोलेगा तो कि बूढ़े को संन्यास देगा? ठीक है तब। बोले जो करता है करना, जब करता है ना? बोला जब तो करता हूं। बोले एक कारण ये भी था संन्यास लेने में, जब का बाद निकला। क्या? मैं बोला मैं जब करता हूं थोड़ा ज्यादा करता हूं। तो बोले कितना करते? 64 करते हैं। बोले नहीं महाराज 2 बार 64 करता हूं। वो 2 बार क्यों करता है? प्रचार कर। बोला ना 2 लेक्चर के साथ महाराज में उसको। बोले ठीक है जाओ, तुमको संन्यास नहीं लेना है, जाओ। एक ब्रह्मचारी था जब इस बात कर रहा था, एक, लेकिन उनको मैं नहीं जानता हूं उनका नाम क्या है, क्योंकि वो नया ब्रह्मचारी था, नया सेवा में लगा हुआ था। वो कौन था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो सुन रहा था हमारा वार्तालाप। तो ये बात है प्रभु जी, गुरु की प्रसन्नता क्या है बताऊं? केवल इस भागवतम का अध्ययन, वो भागवतम का प्रचार और हरि नाम का जप। क्योंकि ये सनातन सिद्धांत हमारी सनातन परंपरा में सनातन गोस्वामी पाद ने स्थापित किया है। इसलिए बार बार हमारे महाराज बोलते हैं, क्या बोलते थे? जप करते हो ज्यादा करो, प्रभुपाद जी पुस्तक का अध्ययन करो। तो वो कार्य जो करता है उनके ऊपर सुनिश्चित और प्रचार करता है, उनकी प्रसन्नता आ गई, क्या दिक्कत है? अगर मेरा अहंकार नहीं बढ़ा
तो उनकी प्रसन्नता से थोड़ा बहुत तो मेरा सुधार कर पाऊंगा इसी जीवन में, इस आशा से मैं लगा हूं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।